हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जब भी कोई काम चल रहा होता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर। इज़ यूज़ होता है हमारा ही, शी, इट और किसी सिंगुलर के साथ। आर यूज़ होता है हमारा यू, वी, दे और किसी प्लूरल के साथ। और एम यूज़ होता है हमारा ओनली विद आई के साथ। अब यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें V1 इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जुड़ जाता है तो हम उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। और जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसके लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो उसके लिए रूल होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो उसके लिए रूल होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब ये जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, ये सब वर्ड्स जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हमारा वहाँ पे रूल लगता है WH फैमिली वाला। और जब ये सब वर्ड्स सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं तो हमारा वहाँ पे रूल लगता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट वाला। ये दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही रूल होते हैं, लेकिन अलग अलग सेंटेंस पे अलग अलग रूल्स यूज़ करे जाते हैं। ये सारे सेंटेंस अभी हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। नेक्स्ट WH फैमिली वाला रूल होता है WH फैमिली प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और जब ये ही नेगेटिव में हो तो उसके लिए रूल होता है WH फैमिली प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड ही। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है लड़के मैदान पर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सेंटेंस को पढ़ के ही हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस जो है ना ही नेगेटिव है ना ही इंटरोगेटिव है। ये सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो इसके लिए हमें जो रूल है उसको ध्यान में रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा इसमें क्या है, रहा है, रही है या रहे हैं। ये सेंटेंस प्लूरल है या सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पे इस सेंटेंस में है रहे हैं, तो मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में है तो अब हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है लड़के, द बॉयज़। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम लगाएंगे इज, एम, आर में से कोई एक। अब हमारा द बॉयज़ जो है प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो लगेगी आर, द बॉयज़ आर। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग V1 प्लस ING। V1 यहाँ पे हमारा प्ले प्लस ING मिलके हो गया हमारा प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा माली बगीचे में खुदाई कर रहा है। अब इसमें भी सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसमें रहा है, रही है या रहे हैं। ये सेंटेंस किस फॉर्म में है, सिंगुलर है, प्लूरल है, किस फॉर्म में है। तो इसमें है रहा है। रहा है से हमें पता चल चुका है कि ये सेंटेंस जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। अब इसका सब्जेक्ट है हमारा माली, द गार्डनर। अब द गार्डनर जो है वो एक सिंगल पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि है इज़, द गार्डनर इज़। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल V1 प्लस ING, V1 है हमारा डे और प्लस ING मिलके हो गया हमारा डिगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द गार्डन। आई होप कि आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। थर्ड सेंटेंस है हमारा अगले सप्ताह आप क्या कर रहे हैं। इसको पढ़ के ही हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में है। अब इसमें मैंने आपको एक बात पहले ही इस वीडियो में कही थी कि जब भी क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, ये सब जब भी ये सारे वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हमारा वहाँ पे हमेशा WH फैमिली वाला रूल लगता है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो क्या है वो सेंटेंस के बीच में आया है। इसका मतलब यहाँ पे जो है WH फैमिली वाला ही रूल लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे। वो है हमारा क्या, क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉट। उसके बाद अब हमें ये देखना होगा सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हमें ये देखना होगा कि सेंटेंस कौन सी फॉर्म में है।
ये सेंटेंस यहाँ इस सेंटेंस में हमारा है रहे हैं। रहे हैं मतलब ये सेंटेंस जो है प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में अब इसका सब्जेक्ट कौन है? आप मीन्स यू। यू के साथ हमारा लगता है हमेशा आर। अब अकॉर्डिंग टू रूल हम ये सारी चीज़ें इस सेंटेंस में पुट करेंगे। वॉट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल इज़ एम आर। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आती है। वॉट के बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि है यू के अकॉर्डिंग आर। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट यू। उसके बाद वी वन है हमारा डू, उसके साथ आईएनजी डूइंग। नेक्स्ट वीक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सेंटेंस है आप फिल्म नहीं देख रहे हैं। ये सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस जो है नेगेटिव फॉर्म में है और ये सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है। अब हमें सबसे पहले इसमें ये देखना पड़ेगा इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है आप मीन्स यू। यू के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि है आर। उसके बाद नॉट, उसके बाद वी1 प्लस आईएनजी वॉचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट द मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह अपने दोस्तों से बात कर रहा है। इस सेंटेंस को पढ़ के हमें पता लग चुका है कि सेंटेंस जो है पॉजिटिव है और सिंगुलर फॉर्म में है। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट वह। अब यहाँ पे रहा है, रही है होता तो हम यहाँ पे शी लगाते, यहाँ पे रहा है इसलिए हम यहाँ पे ही लगाएंगे ही। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। उसके बाद वी1 प्लस आईएनजी टॉकिंग एंड देन ऑब्जेक्ट टू हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है हमारा मैं काम के बाद मिलने नहीं जा रहा हूँ। इस सेंटेंस को भी पढ़ के हमें पता चल जाता है कि ये जो है एक सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और ये जो है सिंगुलर सेंटेंस है। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना प्लूरल सेंटेंस, क्योंकि इसमें मैं है। मैं जो है वो प्लूरल होता है लेकिन हम मैं के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ एक यूज़ होती है जो कि है एम। अब इसको हम पढ़ के हमें पता चल चुका है कि इसका सब्जेक्ट कौन है आई एंड नेक्स्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है एम। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू रूल लगाएंगे यहाँ पे नॉट। उसके बाद वी1 प्लस आईएनजी इज गोइंग एंड देन ऑब्जेक्ट टू मीटिंग आफ्टर वर्क। आई होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बस इतना ही था। अब उसके आगे मैं आपके साथ कुछ वोकैबुलरी शेयर कर रही हूँ जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फर्स्ट है हमारा व्हेनेवर। व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी। सेकंड है हमारा वाइसो। वाइसो का मतलब होता है ऐसा क्यों। थर्ड है हमारा फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। फोर्थ है हमारा अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक। फिफ्थ है हमारा थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। सिक्स्थ है हमारा फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। 7 है हमारा नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। 8 है हमारा नाउ वेयर। नाउ वेयर का मतलब होता है कहीं नहीं। 9 है हमारा पेट्रोल। इसका मतलब होता है पहरा जो कि पुलिस वाले देते हैं। थर्ड है हमारा वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।